हेलो बच्चों, आज हम एक ऐसी कहानी सुनेंगे जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है जानना। ठीक है। अब आप कहेंगे कि मैडम ऐसी कौन सी चीज है ना? तो देखिए, वह आपके शरीर का एक अंग है और उसकी साफ सफाई रखना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है। यदि आप उसकी साफ सफाई नहीं रखते हैं तो आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आपको बहुत तेज दर्द होता है, आपको बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और वो जो आपका एक बहुत अच्छा दोस्त है ना, तो उसको भी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है। अब आप कहेंगे कि मैडम ऐसी कौन सी चीज है जो हमारा दोस्त है, हमारे शरीर का अंग है, लेकिन हम उसको ऐसी चोट क्यों पहुंचाएंगे? क्योंकि वो तो हमारा दोस्त है ना? लेकिन बच्चों, जब हम खाना खाते हैं तो हम अपने दांतों से जब खाने को चबाते हैं, उसके बाद फिर हम क्या नहीं करते हैं, ठीक से कुल्ला नहीं करते हैं, जिसके कारण क्या होता है, हमारा खाना हमारे दांतों के बीच जो जगह है उसमें रुक जाता है और फिर जब हम रात में सोते हैं उस वक्त वो हमारे मुंह में फंस जाता है। फंसने के कारण उससे मुंह से दुर्गंध आती है और यदि आपने उसकी सफाई ढंग से नहीं की, अपने दांतों को ठीक से साफ नहीं किया, तो आपके दांतों में कीड़े लग जाते हैं। ये कीड़े न सिर्फ आपके मसूड़े को बहुत ज्यादा सूजन देते हैं, बल्कि आप खुद भी बहुत ही ज्यादा तेज दर्द से कराहते हैं। ठीक है। कराहना मतलब चिल्लाते हैं, क्योंकि आपको इतना ज्यादा तेज दर्द होता है, आप ना तो बात कर पाते हैं, ना ही सो पाते हैं, ना ही चुप रह पाते हैं, आप कुछ नहीं कर पाते। पूरा ध्यान आपका सिर्फ और सिर्फ आपके दांत में लगा होता है और वो दर्द इतना तेज होता है, क्योंकि हमारा जो चेहरा है इसकी सभी मांसपेशियां आपस में जुड़ी हुई हैं। तो यदि किसी एक चीज में भी दर्द होता है तो सारी चीजें दुखती है। ठीक है। मतलब यदि आपके दांत में दर्द है तो आपके कान भी दुखेंगे, आपका सर भी दुखेगा, आपकी आंखें भी दुखेंगी और मुंह तो आपका दुखेगा। आप कुछ खा नहीं पाएंगे, आप ना सो पाएंगे, आप ना कुछ कर पाएंगे। तो सोच लीजिए, अपने उस दोस्त को यानी अपने दांतों को साफ रखना कितना ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है। अच्छा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जो लोग दांत साफ करते हैं अच्छे से उनके मुंह में कीड़े नहीं होते। उनके मुंह में भी कीड़े होते हैं। उनके मुंह में कीड़े क्यों हो जाते हैं? कई बार ऐसा होता है कि हमको लगता है कि हमने सफाई ढंग से कर ली, पर फिर भी कभी कभी कोई ऐसी चीज हमारे दांतों के बीच फंस जाती है और बाद में वही हमारी सड़न का कारण बनती है। कई बच्चे होते हैं जिनको मीठा बहुत पसंद होता है ना? बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको मीठा बहुत पसंद होता है। अच्छा, अब मीठा खाने से क्या होता है? मीठा जो होता है वो कीटाणुओं को ज्यादा आकर्षित करता है और मीठे में एक जो चिपचिपापन आता है, जैसे आप चॉकलेट खाते हैं, चॉकलेट खाने के बाद आपने देखा होगा एक जो चिपचिपापन जो रहता है वो बहुत सारे जगहों पर, जहां भी इतनी सी भी उसको जगह मिलती है ना, वहां पे वो रुक जाता है और जहां वो रुका, आप मान के चलिए आपके दांतों में सड़न लगनी जरूरी है, हो ही जाएगी वो सड़न। इसीलिए आपने देखा होगा पहले के समय में लोग नीम से दातून करते थे। दातून का बड़ा महत्व था और न सिर्फ नीम से करते थे, अलग अलग पेड़ों की डंडियों का उपयोग किया जाता था समय समय पर दातून के लिए। उसका कारण ये था कि वो जो रस होता है, खासकर नीम की दातून या बबूल की दातून जब हम करते हैं तो नीम और बबूल के पौधों में जो रस पाया जाता है, वो रस न सिर्फ हमारे मुंह के कीड़े
कीड़े साफ कर देता था, बल्कि यदि उसका रस हमने गलती से पी भी लिया या हमारे मुंह के साथ अंदर भी चला गया वो, तो वो हमारे पेट के भी सभी कीटाणुओं को मार डालता था या उनका खात्मा कर देता था। ठीक है, लेकिन आजकल हम क्या करते हैं, आजकल हम बहुत सारे अलग अलग नए नए दंत मंजन आ गए हैं और पेस्ट आ गए हैं, नए नए फ्लेवर के पेस्ट हमको बहुत पसंद है। उसमें भी हम जेल वाला पेस्ट बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि जेल वाले पेस्ट में बहुत वो मीठा सा चॉकलेट वाला स्वाद होता है, फ्लेवर होता है। और आजकल उसमें मिंट का भी टेस्ट दे दिया है और उसमें फ्रेशनेस बबल होते हैं, तो अलग अलग फ्लेवर आपको दे दिया है उसमें। और उसमें हम सबसे ज्यादा आज भी पसंद करते हैं तो जेल वाले पेस्ट को पसंद करते हैं। तो इस तरीके से पेस्ट करना कोई गलत नहीं है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पेस्ट गलत है या हमें आज भी दातुन का इस्तेमाल करना चाहिए। उसके कई नुकसान भी थे, बहुत सारी जगहों पर हमें उस लकड़ी के कारण, क्योंकि हमारे मुंह के जो मसूड़े होते हैं वो बहुत ज्यादा नाजुक होते हैं, बहुत मुलायम होते हैं, तो वो मसूड़ों को नुकसान पहुंच जाता था। इस कारण ये बहुत जरूरी था कि बहुत ही सावधानी से, बहुत धीरे धीरे हम अपने मुंह की और अच्छे से लेकिन सफाई करें। इसीलिए आपको कई बार कहा भी जाता है, आजकल तो सभी स्कूलों में आपने देखा होगा कई बार डेंटल कैंप लगते हैं और बकायदा बच्चों की डेंटल चेकिंग करवाई जाती है। और न सिर्फ डेंटल चेकिंग करवाई जाती है, बच्चों को एडवाइस भी प्रोवाइड करवाई जाती है कि यदि आपको आपके दांत में कोई प्रॉब्लम है तो आप आइए हमारे यहाँ और मिलिए हमारे डॉक्टर से, ताकि आपको एक आसान से आपको सुझाव दिए जाएंगे जिसमें आप अपना सारा चीज आप कर सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें आपको बताई जाती थी, बहुत सारी चीजें आपके साथ बोली जाती थी, शेयर की जाती थी, और आज भी ये सारी चीजें चलती हैं। और साथ ही साथ आपने ये भी देखा होगा कि मम्मियाँ दादियाँ कई बार जैसे दांतों में आपके दर्द होता है तो अलग अलग आपको उपचार कराती हैं, फिटकिरी से आपके दांत धुलवाए जाते हैं। कई बार आपके दांत ढंग से साफ नहीं करने के कारण पीलापन आ जाता है उसमें, तो नमक और सरसों का तेल, नींबू का रस, ये सारी चीजों का इस्तेमाल करके आपसे दांत करवाए जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीजों का इस्तेमाल किया जाता है, शुरुआत से आज तक होता आया है, फिर भी दांतों की समस्याएं कम नहीं हुई हैं। इवन अभी तो बहुत सारी नई नई तकनीक आ गई है जिससे हम बहुत सारे इलाज कर सकते हैं अपने दांतों के, लेकिन फिर भी बेसिक चीज ये है कि हमें अपने दांतों का ध्यान रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए? क्योंकि इनके बिना हम कुछ नहीं कर सकते। सबसे बड़ी चीज कि हम कुछ खा नहीं सकते, तो इसीलिए हमारे दांत हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। एक पहेली भी है दांतों के लिए, पता नहीं आपने कभी सुनी होगी कि नहीं। 32 पहरेदार है आपके इस दांतों को, 32 पहरेदार कहा जाता है। क्यों 32 पहरेदार कहा जाता है? क्योंकि आपके दांतों की संख्या जो होती है वो 32 होती है। ये बात अलग है कि वैसे बचपन में 28 दांत होते हैं और बाद में जब आप बड़े हो जाते हैं तब कहते हैं कि अक्कल दांत निकलते हैं, यानी अकल आती है तब आपके दांत आते हैं, तो उस वक्त 4 दांत आपके और निकलते हैं जो कि दाढ़े होते हैं, और उस वक्त फिर आपके मुंह में पूरे 32 दांत हो जाते हैं। तो आपकी जीभ जो है वो सबसे कोमल, सबसे नाजुक हमारे शरीर का अंग है एक, और इस जीभ के 32 रखवाले हैं। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें हैं जो आपको जाननी चाहिए, और अपने शरीर की ही नहीं, सिर्फ अपने सभी, न सिर्फ दांतों की, आपके पूरे शरीर के सभी अंगों की अच्छे से सफाई करनी चाहिए, ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई भी बीमारी ना हो। क्योंकि यदि हमारी सेहत अच्छी है तभी हम सबसे ज्यादा अमीर हैं। यदि हमारी सेहत खराब है तो हम जिंदगी में कभी किसी चीज का आनंद नहीं ले सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए, तो अब हम जानते हैं कि कैसे यदि आपके दांत में दर्द हो तो क्या क्या परेशानियां होती हैं, और बच्चों को यदि दर्द हो जाए तो क्या होता है, उनके साथ क्या क्या होता है। यही चीजें इस कहानी में बताई गई है। इस कहानी में बहुत सुंदर तरीके से बताया गया है कि बच्चों को कैसे बताया जाए कि
अपने दांतों की सफाई कैसे करें और दांतों की सफाई का क्या महत्व होता है, ये सारी चीजें भी आपकी इस कहानी में बताई गई हैं। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं आपकी ये कहानी, मेरे चमकदार दांत। ओके, तो ये है आपका पाठ 11। मेरे चमकदार दांत। ठीक है, तो इस कहानी में शालू, नकुल और केशव एक ही कक्षा में पढ़ते हैं। इनमें गहरी दोस्ती है। ये तीनों रोज शाम को खेल के मैदान में मिलते और मिलकर नए नए खेल खेलते हैं। एक दिन खेल के मैदान में शालू और नकुल तो आ गए, लेकिन केशव नहीं आया। तब शालू और नकुल ने अपने दोस्त केशव के लिए बेचैन हो उठे। कुछ देर इंतजार करने के बाद वे दौड़ते हुए केशव के घर गए और हाफते हुए उसकी माँ से बोले, आंटी, केशव कहाँ है और वह खेलने क्यों नहीं आया? केशव की माँ उन्हें प्यार करते हुए बोली, बेटा, आज उसके दांत में बहुत तेज दर्द हो रहा है, उसके दांत में कीड़ा लग गया है, वह अपने पिताजी के साथ डॉक्टर के पास गया है। तो क्या देखा आपने कि केशव, नकुल और शालू ये तीनों बहुत अच्छे दोस्त हैं और घर के पास ही एक जो खेल का मैदान है वहां ये तीनों रोज शाम को आते हैं, मिलते हैं और एक दूसरे के साथ मिलकर नए नए खेल खेलते हैं। एक दिन जब केशव नहीं आया और शालू और नकुल दोनों के दोनों आ चुके थे, तो उन्होंने उसका पहले इंतजार किया। फिर भी वह जब नहीं आया तब वो दोनों उसके घर गए और उसकी मम्मी से पूछा कि केशव क्यों नहीं आया आज खेलने। तब उसकी मम्मी ने बताया कि केशव के दांत में बहुत तेज दर्द हो रहा था, तो इसलिए केशव कहाँ गया है? डॉक्टर के पास गया है। तभी नकुल ने कुछ सोचते हुए पूछा, आंटी, दांतों में कीड़ा कैसे लग जाता है? क्योंकि उसकी मम्मी ने, केशव की मम्मी ने बताया था नकुल को कि उसके दांतों में कीड़ा लग गया है, इसलिए बहुत तेज दर्द हो रहा है। तो ये सवाल नकुल के मन में आता है कि दांतों में कीड़ा कैसे लग जाता है, क्योंकि वहां तो कीड़े के लिए कोई जगह होती नहीं है, और यदि कीड़ा लगेगा तो सीधी सी बात है, हम कीड़े को देख लेते हैं तो हम क्या करते हैं, कीड़े को तुरंत भगा देते हैं या मार देते हैं या साफ कर देते हैं। लेकिन दांत में कैसे लग सकता है, ये चीज उसको समझ में नहीं आई, इसलिए उसने पूछा। तो केशव की माँ ने समझाते हुए बताया, जब हम खाना खाते हैं तो उसके छोटे छोटे कण हमारे दांतों के बीच में फंस जाते हैं। खाने के बाद ठीक से कुल्ला या ब्रश ना करने पर ये अंदर ही अंदर सड़ जाते हैं, जिससे दांतों में कीड़ा लग जाता है। यही चीज मैंने भी आपको बताई थी कि जब हम खाते हैं, खाने के बाद यदि हमने ठीक से कुल्ला नहीं किया, हमने ठीक से अपने दांतों को साफ नहीं किया, ब्रश नहीं किया, तो उनके छोटे छोटे कण हमारे दांतों के बीच में फंस जाते हैं। और जब ये फंसने के बाद साफ नहीं होते हैं और काफी दिनों तक नहीं निकलते हैं, तो ये वहां पर पड़े पड़े सड़ जाते हैं और सड़ने के कारण इसमें कीड़े लग जाते हैं। दांत में लगा कीड़ा हमें क्या नुकसान पहुंचाता है? शालू ने पूछा। दांत में लगा कीड़ा हमारे दांतों को खोखला कर देता है। खोखला मतलब क्या होता है? अंदर से खाली कर देता है। ठीक है, बाहर से आपको ये दांत दिखेगा जरूर, मगर अंदर से पूरा का पूरा दांत क्या हो जाता है? खाली हो जाता है। एक बस ऊपर से कैप बस आपको दिखती है। दांत में कीड़ा लगने से मसूड़े सूज जाते हैं, जिससे दांतों में बहुत तेज दर्द होता है। ठीक है, क्या होता है? और दूसरा उसका लक्षण क्या है कि मसूड़े जो होते हैं आपके, वो मसूड़े क्या हो जाते हैं? फूल जाते हैं, सूज जाते हैं। दर्द इसलिए उनमें और ज्यादा बढ़ जाता है, तो वो मसूड़े दर्द देने लगते हैं। हमें अपने दांतों की देखभाल कैसे करनी चाहिए? नकुल ने पूछा। पहली बात तो हमें दिन में 2 बार ब्रश जरूर करना चाहिए। एक तो सुबह उठने के तुरंत बाद और दूसरी बार रात में सोने से पहले। जो लोग अपने दांतों को साफ नहीं रखते, उनके मुंह से बदबू आने लगती है, केशव की माँ ने समझाते हुए कहा। तो आज से आप सभी के सभी ये चीज गांठ बांध लीजिए कि आपको भी 2 बार ब्रश करने हैं दिन में। अब दिन में 2 बार ब्रश कब कब करेंगे आप? एक, जब आप सुबह उठते हैं तब, और दूसरा जब आप रात में सोने जाते हैं उससे पहले।
इसका क्या कारण है कि दिन भर में यदि आपने जो कुछ भी खाया हो, यदि आप रात में सोने से पहले अपने दांतों को साफ कर लेंगे, उनकी सफाई कर लेंगे, तो उनकी गंदगी निकल जाएगी। यदि उनकी गंदगी साफ हो जाएगी, निकल जाएगी, तो आपके दांतों में सड़न नहीं होगी। यदि सड़न नहीं होगी तो कीड़े नहीं लगेंगे, कीड़े नहीं लगेंगे तो आपको दर्द नहीं होगा, है ना। दर्द नहीं होगा तो आप स्वस्थ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, हंसमुख रहेंगे। ठीक है। तो बहुत सारी चीजें जब केशव की माँ ने उन्हें बताई कि यदि आप ऐसा करते हैं, अर्थात 2 समय ब्रश करते हैं और अपने मुंह को साफ रखते हैं, तो उससे आपके दांत काफी अच्छे रहते हैं। सयानी बंती शालू बोली, मेरी माँ कहती है कि ज्यादा चॉकलेट खाने से दांत खराब हो जाते हैं। देखिए, मैंने ये भी बात आपसे कही थी कि जब हम ज्यादा चॉकलेट खाते हैं तब भी दांत खराब हो जाते हैं। हाँ, तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक कहती है। ज्यादा चॉकलेट, मिठाइयाँ, टॉफियाँ या मीठी चीजें खाने से भी दांतों के खराब होने का डर रहता है। तभी अपने गाल पर हाथ रखे हुए उदास मन से केशव आता है। नकुल और शालू अपने दोस्त केशव को देखते ही पूछते हैं, केशव, अब तुम्हारे दांत का दर्द कैसा है? केशव ने धीरे से कहा, अब थोड़ा आराम है। डॉक्टर ने दवाई दी है। अब से मैं अपने दांतों की सही देखभाल करूंगा। सुबह शाम ब्रश करूंगा जिससे मेरे दांतों में कीड़ा ना लगे और दर्द भी ना सहना पड़े। तो देखिए, जब तक दर्द नहीं मिला था तब तक इतनी अकल नहीं आई थी कि यदि हम मम्मी पापा का कहना मानते तो हमें ये दर्द नहीं होता। ठीक है। देखभाल से तुम्हारे दांत मजबूत और चमकदार भी रहेंगे, नकुल समझदार बनते हुए बोला। केशव को दुखी देखकर शालू बोली, केशव तुम दुखी मत हो, दांत का दर्द जल्दी ही ठीक हो जाएगा। अब तुम अपना ध्यान रखना, कल मिलते हैं, बाय बाय। इस तरह दोनों दोस्त केशव से विदा लेते हैं। ठीक है बेटा। तो आपने देखा कि ये कहानी कितने अच्छे से आपको ये बताती है कि यदि आपने अपने दांतों की सफाई अच्छे से की, आपने अपने दांतों का अच्छे से ध्यान रखा, तो आपको कौन कौन सी परेशानियां नहीं उठानी पड़ेगी। सबसे पहले आपको सड़न नहीं होगी दांतों की। यदि दांतों की सड़न नहीं होगी तो आपके दांत खराब नहीं होंगे, दांत खराब नहीं होंगे तो आपको दर्द नहीं होगा, और दर्द नहीं होगा तो आप स्वस्थ रहेंगे। ठीक है। अब उसके बाद आपको क्या क्या चीजें करनी चाहिए, क्या करना चाहिए आपको रोज सुबह सोकर उठने के बाद और रात में सोने से पहले जरूर से दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए। ठीक है। आप जब भी कुछ मीठा खाएं उसके बाद अच्छे से कुल्ला करके अपने मुंह को धोएं ताकि पानी के साथ वह गंदगी निकल जाए। ठीक है। जिससे आपके दांतों के बीच मसूड़ों में यदि कहीं भी थोड़ी बहुत भी वो जगह हो तो आप जब कुल्ला करेंगे जोर से, आप जब जोर से कुल्ला करेंगे तो वो सारे कीटाणु क्या हो जाएंगे, या मीठी चीजें जो बीच में फंसी होंगी वो सारी चीजें कुल्ले के थ्रू बाहर निकल जाएंगी, कुल्ले से बाहर हो जाएंगी वो सारी चीजें। यदि वो बाहर हो जाएंगी तो सड़न नहीं होगी, और सड़न नहीं होगी तो आपको दर्द भी नहीं होगा, है ना। और साथ साथ यदि आप अपने मुंह की सफाई का ध्यान रखेंगे, अच्छे से अपने मुंह की सफाई करेंगे सभी तरफ से। ऐसे नहीं, कुछ बच्चे होते हैं जल्दी जल्दी बस खाली ऐसे लगाया, 1 बार 2 बार ऐसे बस घिसा बस हो गया, ऐसा नहीं। अच्छे से दांतों को आगे पीछे ऊपर नीचे ब्रश को घुमाकर सभी तरफ से आपको पूरे मुंह की अच्छे से सफाई करनी चाहिए। जब तक आपके पूरे मुंह की अच्छे से सफाई नहीं होती है तब तक आपके दांत में, मैंने बताया ना, कहीं भी छोटे से भी जगह पर वह गंदगी रुक सकती है, और यदि वो गंदगी रुकी तो सीधी सी बात है, सबसे पहले वो सड़ेगी, और वो सड़ी मतलब कीड़े लगे मतलब आपके दांतों का दर्द शुरू हो गया। आप बात नहीं कर पाएंगे, आप खाना नहीं खा पाएंगे, और मैंने अभी आपको बताया भी था कि उसके साथ साथ आपके बहुत सारी चीजों की परेशानियां बढ़ जाएंगी, क्योंकि हमारे यहीं से हमारा कान जुड़ा है, यहीं से हमारा आंखें जुड़ी हुई है, यहीं से हमारे दिमाग में भी सारी नसें जाती है, यहीं से होकर तो जाती है ना सारी चीजें, तो सारी चीजें दुखती हैं उसके कारण। एक चीज से बहुत सारी परेशानियां हो जाती हैं,
और फिर आप जब ठीक से खाना नहीं खा पाते हैं तो आपका शरीर भी कमजोर होता जाता है। आप यदि और ज्यादा समस्या बढ़ जाती है तो कई बार तो ऐसा हो जाता है कि आप मुंह भी नहीं खोल पाते ठीक से, आपका मुंह नहीं खुलेगा ठीक से। तो इस कारण बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है हमें। और आप भी आज ये खुद से प्रॉमिस कीजिए कि आप दिन में 2 बार ब्रश करेंगे और कुछ भी खाने के बाद कुल्ला जरूर से करेंगे और अपने दांतों का पूरा ख्याल रखेंगे। तो इस पाठ से हमें क्या सीख मिलती है कि दांतों को चमकदार व मजबूत बनाने के लिए उसकी सही देखभाल करनी चाहिए। क्या सीख मिलती है? इस पाठ की सीख क्या है कि दांतों को चमकदार व मजबूत बनाने के लिए उनकी सही देखभाल करनी चाहिए। ठीक है, तो आशा है बेटा आपको ये पाठ समझ आया होगा और इसकी सारी चीजें आपको समझ आई होंगी और आप इसे जरूर फॉलो करेंगे, मतलब अपनी जिंदगी में अमल में लाएंगे और रोज 2 बार ब्रश करेंगे, साथ ही कुछ भी मीठा खाने के बाद कुल्ला करेंगे। इन सारी आदतों का पालन जरूर से करेंगे। ठीक है, इसके अलावा आप इस पाठ को, इसके शब्दार्थ, इसके श्रुतलेख, सारी चीजों को अपनी कॉपियों में जैसे आपने पहले के किए हुए हैं इन सबको आप पूर्ण कर लीजिएगा। ठीक है बेटा, ओके।